वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है एम के कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन का डाटा ये है कि एम के कॉरपोरेशन लिमिटेड एन एंटिटी लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विद इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ yarn प्रोडक्ट्स। कंपनी ईयर एंड इज दिसंबर। बिलो इज द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन गिवन। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं जिसमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट्स गिवन है। इसके बाद सर्टन इवेंट्स गिवन हैं जो 2018 और 2019 में हुए, जिसमें फर्स्ट इवेंट में एक राइट शेयर का इशू बताया हुआ है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड। फिर एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 गिवन है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रेकमेंडेड एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड भी आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर है बोनस शेयर्स, और उसके बाद सिक्स्थ इंफॉर्मेशन में फिर इंटरिम डिविडेंड की बात आ रही है। उसके बाद प्रॉफिट है 2019 का। फिर एनुअल डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड गिवन है। आइटम नंबर 9 में ये बताया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव ट्रांसफर ऑफ 5% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो ये ट्रांसफर ऑफ रिजर्व है। फिर ये कि कंपनी रिवैल्यूड फिक्स्ड एसेट्स ऑन दिसंबर 31 2017 resulting in revaluation surplus of rupees 1.5 million. Remaining useful life of the asset is 10 years. और कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करती है। तो यानी ये बेसिकली हमें डाटा दिया हुआ है जिसकी बेस पर हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2018 एंड 19। तो बेसिकली हम 2019 की डेवलप करेंगे और जो 18 की अमाउंट्स हैं वो एज़ कंपैरेटिव उसमें ऑब्वियसली एज अ रूटीन शो हो रही होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर डेवलप करने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर मेंशन कर लेते हैं। एंटिटी का नाम है एम के कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, जिसमें 2018 की जो अमाउंट्स हैं वो एज़ कंपैरेटिव शो होंगी। हमें जो कॉलम्स बनाने हैं, ऑलमोस्ट सारे जो रेलिवेंट कॉलम्स हैं वो यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स और टोटल का कॉलम हम बना रहे हैं। फिगर्स रुपीज़ इन थाउजेंड में ले रहे हैं, बड़ी फिगर्स हैं तो रुपीज़ इन थाउजेंड में लेकर थोड़ा सा हमारे लिए कम्पैक्ट स्पेस के अंदर इसको कंक्लूड करना आसान हो जाएगा। तो अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2018 का डाटा भी लेना है तो हमें 18 का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, कंपैरेटिव का ओपनिंग बैलेंस चाहिए। सो क्वेश्चन में ये बैलेंसेस गिवन है। सो ये सारे बैलेंसेस हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं रेलिवेंट कॉलम में। हम फिगर्स इन थाउजेंड लिख रहे हैं। तो फॉर दैट रीज़न शेयर कैपिटल में 25,000, बेसिकली इट वुड बी 25 मिलियन। शेयर प्रीमियम 7.5 मिलियन, जनरल रिजर्व 750,000, रिवैल्यूएशन सरप्लस 1.5 मिलियन, रिटेन अर्निंग्स 18 to 50,000 और टोटल जो हमारा बन जाता है वो 53 मिलियन का बन जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसको हम स्टेप वाइज कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन नंबर 1 में मार्च 31 2018 को, यानी ये 2018 में हो रहा है कि कंपनी इशूड राइट शेयर्स फॉर ₹20 पर शेयर। अच्छा, अब अगर शेयर की पार वैल्यू देखें तो वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। पार वैल्यू ₹10 है। इशू आप शेयर जो है वो 20 का कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ₹10 का अगर शेयर कैपिटल है तो ₹10 का ही शेयर प्रीमियम है। फिर कितने राइट शेयर इशू हो रहे हैं? राइट शेयर्स वर इशूड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1 राइट शेयर अगेंस्ट 5 ऑर्डिनरी शेयर एंड
यानी 1/5 का इशू हो रहा है, और इन अदर वर्ड्स 1/5 को आप 20% भी कह सकते हैं, हर 5 के बदले 1/5 और 20%। सो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस पर एक ब्रीफ कैलकुलेशन नोट बना लेंगे। तो राइट इशू हो रहा है 1/5, इसके अंदर 20 रुपीज़ पर कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों इन्वॉल्व होंगे। शेयर कैपिटल की बात करते हैं, तो 25 मिलियन के हमारे शेयर्स हैं, और 10 रुपीज़ के हिसाब से 2.5 मिलियन बनता है, उसका 1/5 बनेगा 500,000, और 10 रुपीज़ के हिसाब से दैट वुड बी 5 मिलियन। तो रुपीज़ इन थाउजेंड लिख रहे हैं तो 5,000 अमाउंट बन जाएगी। शेयर प्रीमियम भी सेम अमाउंट है, क्योंकि 10 रुपीज़ का शेयर 20 में इशू कर रहे हैं, तो 10 रुपीज़ उसकी पार वैल्यू और 10 रुपीज़ ही उसका एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट है, दैट इज़ प्रीमियम। तो 5,000 का इजाफा हमारा शेयर कैपिटल में होगा, और 5,000 से ही हम शेयर प्रीमियम में अमाउंट मेंशन करेंगे। टोटल 10,000। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड interim dividend of rupees 2.25 per share for the half year ended June 30, 2018। तो पर शेयर 2.25 का डिविडेंड दिया गया है, तो इंटरिम डिविडेंड है, सेम पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ब्रीफ कैलकुलेशन डेवलप कर लेते हैं। तो हमारे जो शेयर्स की तादाद है वो अगर हम देखें तो 25,000 और 5,000 30,000, और रुपीज़ इन थाउजेंड है, तो 30 मिलियन की अमाउंट हो चुकी है। डिवाइड बाय ₹10, तो 3 मिलियन शेयर्स हैं, और हर शेयर पे 2.25 रुपीज़ का मतलब है कि अमाउंट बनेगी 6,750,000। तो ये डिविडेंड जो है जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो अमाउंट बेसिकली रिटेन अर्निंग में से माइनस होगी, और टोटल में भी सेम अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। थर्ड इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर हमें एनुअल प्रॉफिट गिवन है 10 to 50,000। तो प्रॉफिट की वजह से हमारी रिटेन अर्निंग बढ़ जाती है 10 to 50,000, टोटल में भी सेम मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो एनुअल डिविडेंड है वो प्रपोज भी बाद में हो रहा है, अप्रूव भी बाद में हो रहा है, तो ये 2019 की बात है। 2018 से रिलेटेड अब जो हमारे दो इश्यूज हैं वो एंड में आ रहे हैं, जो हमें अकाउंट फॉर करने चाहिए। एक तो ये कि ये जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है हमने 5%। दूसरा 1500,000 जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो भी ओवर 10 ईयर्स, अब ये 2017 के एंड पर अराइज हुआ था, तो 2018 में भी ट्रांसफ़र होगा, 2019 में भी ट्रांसफ़र होगा। तो जो एडजस्टमेंट 9 और 10 है ये दोनों सालों से रिलेट करती हैं, इसलिए 9 और 10 को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 1.5 मिलियन डिवाइड बाई 10 ईयर्स वुड बी सिंपली 150,000। तो इन दो एडजस्टमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। जो हमने ट्रांसफ़र जनरल रिजर्व में करना है वो प्रॉफिट का 5% के इक्वल करना है। तो प्रॉफिट की अमाउंट हमारी 10,250 है, इसका 5% बनेगा 512.5, यानी 512,500, और ये अमाउंट हमारी जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। टोटल पे इफेक्ट ज़ीरो का होगा। फिर अगर हम बात करते हैं जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का ट्रांसफ़र होना है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से, तो 1.5 मिलियन डिवाइड बाई 10 ईयर्स दैट वुड बी 150,000, जो कि रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इनका भी इम्पैक्ट नील होगा। तो ये हमारी 2018 की जो डाटा है वो कंप्लीट हो जाता है, और हमारे पास 31 दिसंबर 2018 को जो बैलेंसेज हैं वो आ जाते हैं। सिंपली टोटल्स करते जा रहे हैं हम। इसके बाद अब हम ऑब्वियसली 2019 के लिए सिमिलर पैटर्न को फॉलो करेंगे। सो हमारे पास अब जो इन्फॉर्मेशन है
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹4.25 पर शेयर on February 15, 2019, which was duly approved by the shareholder on March 21, 2019. तो ये 2019 में रिकॉर्ड होगा. दिस इज बेसिकली एनुअल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड. तो ये 2018 का फाइनल डिविडेंड है, लेकिन ये 2019 में जाकर अप्रूव हो रहा है. सो इसकी भी एक कैलकुलेशन डेवलप कर लेते हैं. शेयर्स में कोई अभी चेंज नहीं आया, तो जैसे हमने ये ऊपर कैलकुलेशन की थी सेम कैलकुलेशन हम फॉलो कर रहे हैं. सिर्फ अमाउंट पर डिविडेंड पहले 2.25 थी, अब 4.25 है. दैट इज़ 12,750,000. तो ये अमाउंट जो है हमारी रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगी और टोटल के अंदर भी सेम इम्पैक्ट आ जाएगा. इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 5 है. The board of directors approved bonus shares of 20% of the outstanding shares on June 30, 2019, which were duly credited in shareholders account on August 31, 2019. So basically ये बोनस शेयर अब इशू हो रहे हैं. अब बोनस शेयर जो इशू हो रहे हैं तो इन पे इम्पैक्ट बेसिकली क्या होगा. इम्पैक्ट ये होगा कि इसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए. यहाँ पे अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे इसे डिविडेंड के तौर पे नहीं लिखा हुआ कि ये बोनस डिविडेंड वगैरह दे रहे हैं. तो फिर हम जो है ज़्यादा कॉमन ये होता है कि ऐसी सिचुएशन में शेयर प्रीमियम से रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको. वैसे तो बोनस इशू जो हो सकता है शेयर्स का वो रिटेन अर्निंग से भी हो सकता है, वो शेयर प्रीमियम से भी हो सकता है. तो टिपिकली जो एजम्पशन यूज़ की जाती है, आल्दो के लॉ में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ये यूज़ की जाती है कि जब डिविडेंड के तौर पे कह रहा हो क्वेश्चन तो फिर हम रिटेन अर्निंग के कॉलम से करते हैं. अदरवाइज हम पहले शेयर प्रीमियम के कॉलम से करते हैं और शेयर प्रीमियम में बैलेंस ना हो तो फिर रिटेन अर्निंग से कर लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास अब शेयर प्रीमियम के अंदर बैलेंस है तो हम इसे शेयर प्रीमियम से कंसीडर कर लेते हैं. तो 20% हमने देना है. इस पर ब्रीफ कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो हमारे पास 30 मिलियन शेयर्स हैं, उनका 20% अगर हम लेंगे तो दैट इज़ रुपीज़ में अगर बात करेंगे तो 6 मिलियन आ जाएगा. 30 मिलियन का 20% इज 6 मिलियन. सो वो डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर फुल शेयर वाइज कैलकुलेशन करना चाहें तो वो भी ये है कि 10 रुपीज़ का एक शेयर का मतलब है कि 3 मिलियन शेयर्स हैं, उनका 20% बनेगा बेसिकली 600,000 और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलियन रुपीज़ बन जाएंगे. तो ये जब बोनस इशू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जिस तरह हमने इनिशियली अभी डिस्कस किया कि ये शेयर प्रीमियम से करेंगे तो शेयर कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा. शेयर प्रीमियम से ट्रांसफ़र कर देंगे. नेट इफेक्ट जो है वो हमारा नील होगा टोटल पे इक्विटी के ऊपर. इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 6 है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1.25 पर शेयर फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडेड September 30, 2019. एक साल में इंटरिम डिविडेंड एक से ज़्यादा बार भी इशू किया जा सकता है. यहाँ पर भी खैर अभी तो एक ही बार है. तो इसके लिए इंटरिम डिविडेंड किसी क्वेश्चन में अगर एक से ज़्यादा बार भी आ जाए तो उसको आप रिकॉर्ड कर देंगे. कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो अब आपके शेयर जो हैं वो 36 मिलियन रुपीज़ शेयर कैपिटल है. तो बेस्ड ऑन दिस 36 मिलियन 10 रुपीज़ का एक शेयर का मतलब है 3.6 मिलियन शेयर. 1.25 का इंटरिम डिविडेंड दैट मीन्स 4.5 मिलियन या 4,500,000. तो ये जब इंटरिम डिविडेंड पे होगा तो पेमेंट रिटेन अर्निंग में से की जाएगी. रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएंगी हमारी और टोटल के अंदर भी इसको हम मेंशन कर देंगे. इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 7 में एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 12,500 या 12.5 मिलियन. तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेते हैं. प्रॉफिट से हमारी रिटेन अर्निंग बढ़ जाएंगी. इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 8 है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी recommended एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹5 per share on Feb 15 to 2020 which was duly approved by the shareholder on March 21, 2020. तो ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट ईयर 2020 के अंदर रिकॉर्ड होगा. अब इंफॉर्मेशन नंबर 9 पर आते हैं. तो 5% ट्रांसफ़र करना है हमने जनरल रिजर्व में और जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है रिटेनिंग में ट्रांसफ़र जैसे पिछले साल किया था
वैसे ही अब करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन भी सेम रहती है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी सेम रहती है। ट्रांसफ़र टू रिजर्व 12,500 का हम 5% लेते हैं, दैट वुड बी 625। ये हम रिटेन अर्निंग से ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व के कॉलम में, नेट इफेक्ट नील हो जाएगा। इसके बाद हमें बेसिकली जो ट्रांसफ़र रिवैल्यूएशन सरप्लस से करना है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से सेम जैसे पिछले साल हमने 150 का ट्रांसफ़र किया था, इस साल भी हम 150 का ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब हमने ये ट्रांसफ़र्स रिकॉर्ड कर लिए तो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन का भी सारा डाटा हम देख सकते हैं कि हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। तो एट दिस पॉइंट हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 31 दिसंबर 2019 का, और टोटल करते जाते हैं 36 मिलियन, 6.5 मिलियन, 87,500, 1,200,000, 1.2 मिलियन। तो सारे टोटल्स जब हम मेंशन कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। यू कैन सी कि हमारे पास 2018 का जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बन रही है वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसके बाद फिर 18 से 19 की भी रिफ्लेक्ट हो रही है। इसमें हमें 5 सपोर्टिंग हमने कैलकुलेशन नोट भी बनाए। ये आप डिफरेंट वे में वर्किंग के तौर पे बना सकते हैं, अगर आपके पास स्पेस हो तो जहाँ हमने नोट लिखा है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इनको सेपरेटली मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इतनी ज़्यादा जो डिटेल में आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं, आप इसको शॉर्टकट कैलकुलेशन इसकी पॉसिबल होती हैं, तो अगर वो आपकी उस पर अच्छी ग्रिप है तो यू कैन डू दैट। तो ये हमारा सोल्यूशन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।